Assalamu alaikum. I hope you I hope you all are having a wonderful day. My name is Ramsha Siddiqui. And I am Kisavantu. We are the students of Maritime Business and Management from first and third semester. So as we know that the maritime industry is well developed all around the world, and Pakistan is growing rapidly with a coastline of over 1,000 kilometers. The purpose of this webinar is to promote awareness about the maritime industry to the new aspirants, and uh, and for that we have our panelists. So let us introduce us to our panelists, please. Myself, Sayyid Mubashir Ali Shah, and I'm the student of BS Maritime 8th semester. I am Anish Tariq and I am currently in 7th semester studying BS Maritime Business and Management. I am Kainat Nasreen and I am student of BS Maritime Business and Management in 7th semester. I am Mohammad Hamza Hussain, student of BS Maritime 7th semester. So thank you so much for joining us today. अब जैसे कि आप लोग 7th and 8th semester में हैं, आप लोग के research का topic चल रहा होगा. So would you please like to share us, Hamza, would you like to share us about the topic you are researching? Yes, please. हम लोग research का जो हमारा topic है, वो है the change of maritime transport and its impact on carbon emission. हम लोग 3 members हैं जो इस thesis और research को लेके जा रहे हैं. इसमें एक कायनात है और एक अली हसन है और एक मैं. हमारा जो मेन मोटिव है यानी कि मेन विजन है हमारे थीसिस रिसर्च का, वो ये है कि हम जैसे कि IMO ने एक गोल दिया है कि हम लोगों ने 2050 तक 30% कार्बन को रिड्यूस करना है, तो हम उसी कॉन्सेप्ट को लेके हुए एक ग्रीनर शिपिंग डिजिटलाइजेशन की तरफ एक कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करेंगे और ये बताएंगे यानी कि एक एप्लीकेशन यानी कि एक कॉन्सेप्ट जिसे अचीव करना है हमें, यानी कि जैसे कि हमारे पास एक लॉजिस्टिक भी है, शिपिंग भी है और शिपर्स भी है, यानी कि टेक्नोलॉजी भी, डिजिटलाइजेशन भी, शिप्स भी है, वेसल्स भी है. हम जितने भी वेसल्स हैं जो कार्बन फ्यूल्स के ऊपर चल रहे हैं, अब अगर हम उनको रिप्लेस करके उनकी जगह अल्टरनेटिव फ्यूल्स को लेके आए हैं, फिर ऑटोनोमस शिपिंग है जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ शिप्स है, या फिर न्यूक्लियर शिपिंग है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं, जिससे हमें जो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन की एमिशन वो रिड्यूस हो सके और हमारे पास सस्टेनेबिलिटी जो है ना प्रमोट हो सके. So I'm glad to know that you're promoting sustainability, or it's indeed a very interesting topic. And our next question is from बेसिकली इस वक्त जो मैं जो अपना थीसिस कर रहा हूँ वो टॉपिक के ऊपर है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू पाकिस्तान बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वेसल थ्रू रिसाइक्लिंग मटेरियल. तो बेसिकली इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान में जैसे हम जानते हैं कि एक सोर्स ऑफ आयरन जो है वो हमारे पास गडानिक है, तो गडानिक के उस रिसोर्स को कैसे हम रिसाइकिल करके इस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल्स के अंदर और उससे हम जो है नए वेसल्स जो उनकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएँ, जो कि इस वक्त बांग्लादेश जो है वो उस पर काम कर रहा है, बाकी कंट्रीज काम कर रहे हैं. तो इस फील्ड के अंदर शिप कंस्ट्रक्शन के अंदर कमर्शियल शिप्स के अंदर अगर हम देखते हैं अपना पिछले 5 साल में, तो हमारी कोई कारकर्दगी नहीं रही. तो किस तरह से हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे जो है, क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त हम स्टील्स वगैरह बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, प्लेट्स वगैरह, तो वो इम्पोर्ट कॉस्ट और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनको कैसे कम करके हम जो है पाकिस्तान की जो इस वक्त अगर हम देखते हैं बाकी सब सेक्टर्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं, बट शिप कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा लो है, तो कैसे हम उसको आगे लेके जा सकते हैं और कैसे उसको हम ये कह सकते हैं कि वो अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट कर सके. इसके अलावा मैंने इससे पहले एक प्रोजेक्ट किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के साथ, जो कि फिशिंग लाइसेंस पॉलिसी 2024 के ऊपर था, और उसके वो कंप्लीट करने के बाद देन आई स्टार्ट माय थीसिस ऑन दैट टॉपिक. Thank you so much, Hamza and Mubashir. Okay, I would like to ask a question to Ms. Nasri that what benefits, क्या फायदे आपको हुए इस डिपार्टमेंट से जो कि आपने अवेल किए हैं, इनसे आपको बहुत फायदा पहुंचा है? एक्चुअली बीएस मैरीटाइम एक बहुत यूनिक डिपार्टमेंट है जो कि पहले पाकिस्तान की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं करवाया जाता था. बहरिया यूनिवर्सिटी में ये करवाया गया है क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है वर्ल्ड वाइड में, और इस डिपार्टमेंट में हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आता है. प्रैक्टिकल हम पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल और फील्ड पे जाके एक्सपीरियंस बहुत करते हैं. हमारे बहुत सारे विजिट्स होते हैं पोर्ट्स पे हो गए, इंडस्ट्रीज वगैरह में, और बाकी हमें ये प्रिपेयर करते हैं इंटर्नशिप के लिए, और हमने बहुत जगह इंटर्नशिप की है जहाँ से हमें बहुत सारी नॉलेज मिली है. और ये जो फील्ड है ये बहुत यूनिक है, और ये बहरिया यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट टाइम करवा रही है, और ये बहुत अच्छी फील्ड है. और इसके अलावा अगर मैं अपना ऐड करना चाहूँ, तो जब मैं इस प्रोग्राम में शायद इन्वॉल्व हुआ था तो उस वक्त एक नई फील्ड थी और जाहिर सी बात एक थोड़ा होता है, बट जब मैं इस फील्ड में आया और उसके बाद जब
सबसे अच्छी फील्ड बात जो मुझे इस फील्ड की लगी कि एकेडमिक के साथ साथ जो हमने फील्ड में जाकर हमने काम किया, हमें एक वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसके अंदर जो हमने पोर्ट्स के ऊपर, शिपिंग लाइन्स के अंदर सीखने को मिला, इंटर्नशिप। इवन इसके साथ साथ जो है टूरिज्म सेक्टर के अंदर और फिशरी सेक्टर के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने प्लांट्स का विजिट किया जो बाहर हम एक्सपोर्ट करते हैं, अपने फूड प्रोडक्ट जो है सी फूड के, उन चीज़ों को हमने देखा। देन हमारे पास पोर्ट के ऊपर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि एक आप सीख रहे हैं और फिर उसके बाद ना सिर्फ मैंने वहाँ पे लाइसेंस से रिलेटेड चीज़ें थी उनको सीखा, किस तरह से आप पोर्ट के ऊपर लाइसेंस लेने के बाद जो आप मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, और ये सब चीज़ें वहाँ से मैंने सीखी। और समर्स के अंदर मैं खुद वहाँ जाके ये काम भी करता हूँ, मतलब साथ साथ जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें कि पढ़ाई के साथ साथ ये सब आपको एक चीज़ मिल जाती है। और मैं इस प्रोग्राम से जो है एक, जैसे कि अगर हम दूसरे प्रोग्राम्स की बात करें, आप बीएस करते हैं, देन उसके बाद आप फील्ड में जाते हैं, देखते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप एमएस करते हैं। तो यहाँ पर 4 साल का अगर मैंने बीएस किया है तो उसके साथ साथ 3 साल का मेरा फील्ड एक्सपीरियंस है, और यही वजह है कि अभी मैंने खुद को मास्टर में भी एनरोल कर दिया और अभी एमएस बोट एंड शिपिंग के अंदर जो मैंने एडमिशन भी ले लिया। राइट। तो अब जैसे मतलब कि एज फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ मैरीटाइम, सो हम लोग को मतलब कि ये सवाल आता है कि इस फील्ड की, इस प्रोग्राम की मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। सो अरीश, कैन यू प्लीज टेल अस द जॉब प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मैरीटाइम बिजनेस एंड मैनेजमेंट? लाइक इस फील्ड की मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. लाइक people are learning maritime law, logistics, supply chain, and like everything is covered in this program, right? So you can work in ports, you can work in any logistic company, you can like go towards masters in supply chain management. So I guess इस फील्ड की मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. People will be getting a lot more jobs, and you know there's a lot demand in market of this field. बिल्कुल। दूसरा अगर मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट बीएस करके इस वक्त गए हैं, तो अगर हम उनको देखें तो हमारे हर सब स्टूडेंट्स जो हैं वो उस वक्त जॉब कर रहे हैं। इवन बॉयज़ गर्ल्स दोनों जो हैं वो एक अच्छी जगह पर, न सिर्फ इन पाकिस्तान, आपको मिडिल ईस्ट के अंदर, इवन यूएस के अंदर हमारे स्टूडेंट्स जो नज़र आते हैं, जो पोर्ट सेक्टर के अंदर, शिपिंग लाइन्स के अंदर, डिफरेंट सेक्टर के अंदर जो आपको अच्छी पोस्ट पर जो हमारे स्टूडेंट नज़र भी आते हैं। ओके। ओके, जैसे कि अभी मशहूर ने बताया कि ग्लोबली इसका बड़ा एक अच्छा वो स्कोप है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर स्टूडेंट्स टू गो ग्लोबल, बिकॉज मैरीटाइम इंडस्ट्री इज सच अ वास्ट इंडस्ट्री जिसमें आप सिर्फ पाकिस्तान में रह के एक महदूद वो नहीं रख सकते. वी नीड टू गो आउट एंड लुक आउट फॉर अदर थिंग्स ग्लोबली. सो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वो बाहर जाके भी जॉब्स कर सकें? देखिए, आप बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मैरीटाइम पर जब हम बात करते हैं, इसके अंदर हम शिपिंग की बात करते हैं, तो ये ग्लोबली जो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर आ जाती है। जाहिर सी बात है, अगर किसी रीजन में कोई भी वॉर के, जैसे अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही थी, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा है। इस वक्त भी अगर हम करंटली देखते हैं इसराइल का और हमास का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है यमन के अंदर, वो पूरी ग्लोबल जो शिपिंग है उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो बिल्कुल ये लिंक्ड है, पूरे एक चेन है मैरीटाइम का। और ग्लोबली जो अपॉर्चुनिटीज़ की जो बात की आपने, इस वक्त जो बैरियर यूनिवर्सिटी जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, इसके अंदर मैंने वो जो है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का जो एक अरेंज किया था यूएस के लिए, इसमें टर्की के लिए। मैरीटाइम आपको न सिर्फ जाके वहाँ पढ़ने का मौका मिलता है, वहाँ की चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है, और यही वजह है कि आप आते हैं न सिर्फ अपने कंट्री में, बल्कि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हैं 3 to 4 ईयर्स का। देन उसके बाद आप जो है बाहर, जैसे मैंने बताया कि मिडिल ईस्ट हो, यूएस हो, तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर भी इस वक्त जॉब कर रहे हैं। अच्छा, सो मतलब जैसे कि मुबश्शिर ने बताया कि दिस इंडस्ट्री इज वेरी फैसिलिटेटिंग, और बाकी के बहरीन यूनिवर्सिटी का मैरीटाइम डिपार्टमेंट भी बहुत फैसिलिटेट कर रहा है द न्यू एस्पायरेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम। तो इसके अलावा सवाल है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक द ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लाई विद द एसडीजीज, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? एंड जैसे कि हमजा ने बताया कि वो लोग इस रिसर्च टॉपिक पे काम कर रहे हैं कि उन्हें 30% कार्बन एमिशन को कम करना है, रिडक्शन लानी उसमें। तो हाँ, देखिए एसडीजीज की जब हम बात करते हैं, अगर हम यूरोप को देखते हैं या वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं, तो सब पूरी दुनिया एक चीज़ को देख रही है कि एनवायरनमेंट को, और इसके ऊपर एसडीजीज के ऊपर बहुत जो है उनका फोकस है। आप यूरोप्स को देखें, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं शिपिंग के, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो एसडीजीज के ऊपर बहुत जो है काम करते हैं। इवन अगर हम अपनी पोर्ट्स की बात करते हैं, तो हमारे जो पोर्ट के ऊपर एसडीजी 14 हो गया, तो उसमें जो लाइफ बिलो द सी वाटर है, हम उसको देखते हैं कि हमारे चैनल्स के अंदर जो शिप्स आ रहे हैं, जो हमारी शिपिंग एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह से मैरीन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन उसके बाद जो पोर्ट पर जो कार्गो हैंडलिंग के ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जो हमारे पोर्ट इंडस्ट्रीज हैं,
उनका ये सब चीज़ें जो है न सिर्फ एकेडमिक जो अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट भी बैरी यूनिवर्सिटी ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किया जिसमें बीयू की फैकल्टी और स्टूडेंट्स उन्होंने मिलकर एलबीबी 14 और इन सब चीज़ों को देखा है। That's very knowledgeable. मैं बस ये पूछना चाहूँगी कि it's a quite unique question that what distinguishes our student from the other departments? क्या जो है वो मुख्तलिफ बनाता है हमारे बच्चों को बाकी डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट से? देखिए इस वक्त अगर हम बात करते हैं मैरीटाइम की या किसी और डिपार्टमेंट की तो सबसे पहली चीज़ जो है मैरीटाइम एक जो है आप एक चीज़ देखते हैं एकेडमिक, तो अगर आप पढ़ रहे हैं आपको एक चीज़ में पढ़ने में मज़ा आ रहा है, एक इंटरेस्ट है, एक अलग दुनिया है रिलेटेड टू सी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि आप एक चीज़ को आप बीएस करते हैं तो आपका 4 साल फोकस होता है, आप स्टडी पे फोकस रखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये है कि आप स्टडी के साथ साथ जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि 4 साल अगर मैंने बीएस में लगाया तो 3 साल मेरे साथ में फील्ड में भी लगाए हैं, जिसमें मैंने पोर्ट्स को देखा है, इवेंट टूरिज्म इंडस्ट्री को अपनी देखा है, फिशिंग इंडस्ट्री को देखा है, शिपिंग को देखा है। तो ये एक फील्ड का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है कि अभी मैंने इसी के बेस पर जो है एमएस में एडमिशन ले लिया है। तो ये है कि मुझे इसमें गैप की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं बीएस करके थोड़ा टाइम लूँ, मैं देखूँ मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है, देन उसके बाद जो है मैं डिसाइड करूँ मुझे पोर्ट एंड शिपिंग में जाना है, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स में जाना है। तो आप अपना एक माइंड बनाते हैं, आप देखते हैं आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, आप ड्यूरिंग अपना बीएस ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करके देन आप मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा एक तो टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको फील्ड का एक्सपीरियंस, और दूसरा ये आपके पास इसमें फील्ड में कंपटीशन जो है ना होने के बराबर है बीएस के अंदर, मैरीटाइम के अंदर। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो इस वक्त डिमांड तो बहुत है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। इवन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आपको पाकिस्तान की तीनों पोस्ट पे मिलते हैं, नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में मिलते हैं। तो ये कि डिमांड तो बहुत है लेकिन इसकी सप्लाई इस तरह से नहीं है। तो ये है कि हम हमारे जो बैरी यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स जो हमारे पास आउट हो रहे हैं तो वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, अच्छी उनकी पे है, एक मतलब आप कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट हम लोग पढ़ाई के साथ साथ आगे जब लाइफ में जा रहे हैं तो काफ़ी फ़ायदे में हैं। अच्छा, तो आप सीपैक के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि हाउ इज इट पर्टिनेंट? देखिए जब हम सीपैक की बात करते हैं तो ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्ट हुआ फेज़ 1 इसका कंप्लीट हुआ, देन फेज़ 2 की बारी आई, उसमें उससे काफ़ी डिले हुआ। बट आफ्टर दैट जब हम फेज़ 2 की अभी बात करते हैं, अभी गवादर पोर्ट जो है वो ऑपरेशनल है और उस पर कार्गो हैंडलिंग ये सब चीज़ें चल रही हैं। मल्टीपर्पज़ बर्थ उनका है, ग्वादर इंटरनेशनल टर्मिनल के ऊपर मेंटेनेंस बर्थ है। तो और उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं जो कि पहले नहीं थी, अभी हाईवेज की और जो रोड की कनेक्टिविटी है वो तकरीबन काम जो है कंप्लीट हो चुका है चाइना बॉर्डर तक, और उसके साथ साथ यहाँ से कोस्टल हाईवे हमारे पास मौजूद है। और इसके न सिर्फ कराची के अंदर या गवादर के अंदर बल्कि आप अगर गिलगित वाली साइड पर भी जाएँ आप वहाँ देखें, वहाँ पर वेयर हाउसेज बन चुके हैं, वहाँ इंडस्ट्री लग रही है। सो ये पूरे पाकिस्तान के लिए चाहे आप कराची में रहते हों चाहे आप किसी भी साइड पर, सो ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान के लिए भी कि किस तरह से जो है आप पूरा एक अपने एक वैल्यू को यूज़ करते हुए अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन की इम्पोर्टेंस को जानते हुए आप कैसे वर्ल्ड वाइड जो अपने कनेक्शन बना रहे हैं। जी, और सीपैक में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स भी हो रही है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली 5G के प्रोजेक्ट्स हैं पोर्ट्स के ऊपर जो है उनके आप कह सकते हैं मैरीटाइम सेक्टर के अगर हम अंदर हम देखते हैं ना सिर्फ पोर्ट बल्कि जैसा भी मैंने रेल की कनेक्टिविटी की बात की, इसका रोड की इसी के साथ साथ जो है अभी रेलवे की कनेक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमें सेंट्रल एशिया चाइना थ्रू टर्की जो है ये कंप्लीट हो चुका है अभी, तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल एशिया का। तो ये हमें न सिर्फ सेंट्रल एशिया बल्कि वर्ल्ड वाइड जो हमें एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। Alright, so thank you so much for giving your time and for enlightening us with your knowledge. And we are blessed to have seniors like them, वो जिनके पास अपना exposure है और मतलब कि जो भी queries होंगी, so I'm glad that I can go to them. So that's it for our webinar, and I think it's like it was really beneficial for the new aspirants and whoever is searching for this program and this bachelor's degree. So thank you so much for your time.